ग्रामर और लैंग्वेज इश्यूज। जब कोई स्कॉलर अपनी रिसर्च थीसिस या पेपर लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले जिस परेशानी से सामना होता है वो होती है ग्रामर और लैंग्वेज की समस्या। रिसर्च में आइडिया स्ट्रांग होना ही काफ़ी नहीं होता, उसे सही और साफ भाषा में व्यक्त करना भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स के लिए यह हिस्सा सबसे मुश्किल और समय लेने वाला साबित होता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर। कई बार स्कॉलर के पास अच्छा कंटेंट होता है, लेकिन वो उसे सही तरीके से वाक्य में नहीं ढाल पाते। जैसे कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, कहाँ आर्टिकल लगाना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे रखना है। ये सब में कई बार गलती हो जाती है। इन छोटी छोटी ग्रामेटिकल एरर्स की वजह से पूरा पैराग्राफ का फ्लो बिगड़ जाता है। दूसरी बड़ी समस्या होती है ऑकवर्ड फ्रेजिंग। जब स्कॉलर अपनी मातृभाषा में सोचता है और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, तो वाक्य कई बार अजीब और हैवी लगने लगते हैं। ऐसे सेंटेंसेस ना तो नेचुरल लगते हैं और ना ही एकेडमिक टोन में फिट बैठते हैं। इससे थीसिस पढ़ने वाले को कंटेंट समझने में परेशानी होती है। कई स्कॉलर्स के लिए स्पेलिंग एरर्स और पंक्चुएशंस भी सिरदर्द बन जाता है। कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ देना है, सेमीकोलन कब इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन इनसे टेक्स्ट की रीडेबिलिटी पर सीधा असर पड़ता है। कई बार एक छोटी सी पंक्चुएशन मिस्टेक मीनिंग बदल देती है। लैंग्वेज की एक और आम समस्या होती है टोन कंसिस्टेंसी की कमी। कभी स्कॉलर बहुत फॉर्मल तरीके से लिखता है और अगले पैराग्राफ में कैजुअल हो जाता है। कभी एक्टिव वॉइस और कभी पैसिव वॉइस का ऐसा मिक्स हो जाता है कि टेक्स्ट प्रोफेशनल नहीं लगता। रिसर्च राइटिंग में टोन और स्टाइल का कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी होता है। कई बार स्कॉलर्स को टेक्निकल टर्म्स का सही इस्तेमाल करना भी नहीं आता। कभी वो टर्म्स को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और कभी सही जगह इस्तेमाल नहीं करते। इससे रिसर्च की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो कंटेंट स्ट्रांग होने के बावजूद लैंग्वेज की वजह से इम्पैक्ट कमजोर हो जाता है। इन समस्याओं की एक बड़ी वजह यह भी है कि ज़्यादातर स्कॉलर्स ने कभी प्रॉपर एकेडमिक राइटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली होती। वे कोर्स वर्क तो कर लेते हैं, लेकिन राइटिंग स्किल्स पर उतना ध्यान नहीं देते। और जब थीसिस लिखने की बारी आती है तो अचानक ग्रामर और लैंग्वेज एक बड़ी दीवार जैसी लगने लगती हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान है रेगुलर प्रैक्टिस और प्रूफ रीडिंग। स्कॉलर को शुरू से ही सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखने की आदत डालनी चाहिए। राइटिंग में कम लेकिन साफ शब्दों का इस्तेमाल कम्युनिकेशन को और मजबूत बनाता है। इसके अलावा ग्रामरली जैसे ग्रामर चेक टूल्स या मैनुअल पीयर रिव्यू का इस्तेमाल करके भी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि ग्रामर और लैंग्वेज कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अगर स्कॉलर राइटिंग को बोझ न मानकर एक सीखने की प्रक्रिया समझे, तो धीरे धीरे उसके वाक्य साफ, सटीक और इम्पैक्टफुल होने लगते हैं। और जब लैंग्वेज क्लियर होती है, तो रिसर्च की आवाज़ भी मजबूत बनती है।